नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे टिप ज्ञान में। आइए आज कथा में जानेंगे प्रहलाद के चरित्र का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को वरदान दे दिया तब उससे और अपने तप के प्रभाव से वह अत्यंत प्रभावशाली हो गया। उसके शरीर से सोने का सा अद्भुत तेज चमकने लगा। घर आकर उसने अपने भाई के मरने का स्मरण कर विष्णु जी से शत्रुता ठान ली। शत्रुता तो पहले से ही थी, अब उसने उन पर एक प्रकार से आक्रमण कर दिया। वह विष्णु जी को मारने के लिए उनकी खोज करने लगा। साथ ही उसने देवता, असुर, राजा, गंधर्व, गरुण, नाग, सिद्धचारण, विद्याधर, ऋषि श्रेष्ठ, पितर, मनु, यक्ष, राक्षस, बड़े बड़े निशाचर, प्रेत, भूतगण और इस प्रकार पृथ्वी मंडल के समस्त राजाओं को उनके साथ युद्ध कर सबको जीत लिया। सब उसके वश में हो गए। उसने लोकपालों के स्थान और उनके तेज को हर लिया। इंद्र पर चढ़ाई कर उन्हें जीत देवताओं से प्रार्थना कराया। केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव को छोड़ सभी लोकपाल उसके वशवर्ती हुए। वो बलपूर्वक इंद्र के आसन पर स्थित हुआ। विश्वास, तुम्बरु आदि गंधर्व, सिद्ध और ऋषिगण तथा स्वयं मैं नारद भी उसकी स्तुति किया करता। वर्णाश्रमीय प्रजा भी अपने यज्ञों से उसे भाग देने लगे। उसके भय से सातों द्वीप की पृथ्वी उसके लिए प्रचुर धन उत्पन्न करने लगी। स्वर्ग उसके मनोरथों की पूर्ति करने लगा। उसके लिए आकाश भी सब वस्तुएं प्रस्तुत करता तथा दूध और मधु के समुद्र भरे रहते थे। समुद्र मणिये देता, पर्वत क्रीड़ा स्थल तैयार करते। छहों ऋतुएं समय समय पर योग फल फूल देती और वह सब लोकपालों को अधिपति और सर्व विजयी हो गया। परंतु जहाँ इतना विजयी था वहाँ इतना निर्बल भी था कि वह अपनी इंद्रियों को बस में ना कर सका था। भोग उसे बड़े ही प्रिय थे और वह उनसे कभी तृप्त ना होता था। ऐश्वर्यों ने उसे उन्मत्त बना दिया। उसके कठिन शासन से लोगों के मनुष्य और लोकपाल ऊब गए। देवताओं ने विष्णु जी की शरण ली, बड़ी स्तुति किया। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, घबराओ नहीं, मैं उस नीच दैत्य को शीघ्र ही शांत करूंगा। उसका पुत्र प्रहलाद मेरा बड़ा भक्त है, वही उसके नाश का कारण होगा। वो अपने पुत्र से बैर करेगा और मैं उसे मारूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब ऐसी आकाशवाणी हुई तब उससे प्रसन्न होकर देवता अपने स्थान में लौट गए और धीरे धीरे उसे वाणी के सत्य होने का समय आया। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी अपने गुणों में अद्वितीय थे, किंतु प्रहलाद उन सब गुणियों में श्रेष्ठ था। वह विष्णु भगवान का उपासक, ब्राह्मण भक्त, सदाचारी, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय था। मनुष्य में जितने भी उत्तम गुण होने चाहिए सब प्रहलाद में विद्यमान थे। किसी भी दुर्गुण का उसमें लेस भी न था। साथ ही सर्वश्रेष्ठ गुण उसमें यह था कि वह अपने चित्त को सदैव नारायण गोविंद में लगाए रहता था। देव चिंतन में उसे अपने देह की भी सुधि न रहती और इस प्रकार श्री विष्णु जी के ध्यान में मग्न वह कभी हंसने और कभी गाने लगता था। परंतु उसका पिता हिरण्यकश्यपु तो निरादय ही था। उसे विष्णु की भक्ति कभी अच्छी नहीं लगती थी। वह अपने ऐसे सदाचारियों भक्त प्रद पुत्र से शत्रुता मानने लगा। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद जी, पुत्र का प्रेम बड़ा कठिन होता है। हिरण्यकश्यपु को पुत्र से शत्रुता कैसे हो गई? फिर जब हिरण्यकश्यपु ने बड़े बड़े लोकपालों को भी वश में कर लिया तब उसके लिए बालक प्रहलाद को अपने वश में करना कौन सी बड़ी बात थी कि वैसा ही न कर उसके विरोध से मृत्यु को प्राप्त हुआ।